A very good morning to all my dear students. I hope you enjoyed your weekends. Today we will be starting with English grammar. In English grammar, we will be covering two topics. One is nouns, the other is common noun and proper noun. Okay. So in my video, you will see that I have explained the meaning of noun, which the definition you have to write in your notebook. मैंने नाउन समझाया है, वो नाउन की डेफिनेशन भी दी हुई है. आपको नाउन की डेफिनेशन और उसके दिए हुए एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक में डेट वाइज लिखना है. आज की डेट डालोगे, टॉपिक लिखोगे नाउन्स, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स लिखोगे. करेक्ट. इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं. जो वीडियो में एक्सरसाइज दी है वो एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करना है, और जो एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ में दूंगी वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है. ठीक है. अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो हम स्टार्ट करते हैं. चलिए. Nouns. What are nouns? You have already studied about nouns in your previous classes. But before we start with the explanation of nouns, I have a small exercise for you. Okay, dear students, now this is a very short exercise. You have to tell me what pictures can you see on the screen. There are 4 pictures given. Yes, you are right. It is a boy, a bird, a city, and a ball. The boy, bird, city, and ball are the names given to the person, place, animal, or thing. Okay. Now, what is the actual definition of noun? Noun की actual परिभाषा क्या होती है? Noun को हम कहते हैं, noun is a word which names a person, a place, an animal or a thing. तो हम simple definition में बोलेंगे, a noun is a name of a person, place, animal or thing. For example, person में girl, बॉय, मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा या मिस्टर कपूर या मिसेस जोन्स. प्लेस में स्कूल, होम, प्लेग्राउंड या फिर ज़ू. ये सारे क्या हैं? पर्सन में जब हम किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बोलते हैं, किसी इंसान के बारे में बोलते हैं. प्लेस में जब हम किसी जगह के बारे में बात करते हैं. एनिमल में अगर हम किसी पक्षी, बर्ड, या हम किसी एनिमल के बारे में बोलें या कोई इंसेक्ट के बारे में बोलें या फिर हम किसी रेप्टाइल के बारे में बोलें, तो वो सब किस में आएगा? एनिमल में आएगा. और जब हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बुक, फ्लावर, शू, पेंसिल, कोई भी वस्तु, वो क्या कहलाते हैं? ये वर्ड्स कहलाते हैं नाउन्स. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब अगर आपको नाउन समझ में आ गया है, तो अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. ये एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक में लिखोगे. एक गेम है और दूसरा प्रैक्टिस है. ओके. सो हम ये वाली एक्सरसाइज कहाँ करेंगे? नोटबुक में करेंगे. तो चलो देखते हैं कौन कौन से गेम्स है और कौन सी एक्सरसाइज है. नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं. इस गेम का नाम है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है और वो टेबल के बाजू में आप कुछ अल्फ़ाबेट्स देख सकते हो, जैसे कि AEMPSFKT. ओके. तो अब क्या करना है? ऐसा ही सेम टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनाना है. और जैसे A अल्फ़ाबेट है तो A से ही पर्सन होना चाहिए, पर्सन का नाम, एनिमल, प्लेस और थिंग. मैंने एक एग्जाम्पल करके रखा है आपके लिए. आप इसके अलावा भी कोई नाम लिखना चाहें, कोई एनिमल आपको याद आ रहा हो,
कोई और जगह के बारे में लिखना चाहें या कोई और थिंग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब ये छोटा सा गेम है, जब हम स्कूल में मिलेंगे तो हम सामने खेलेंगे, ओके। और अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में ये गेम खेल सकते हो। ये गेम बहुत ईजी है। आप ABCD बोलोगे, जब आपको स्टार्ट बोला जाएगा आप ABCD बोलोगे, जब आपको स्टॉप बोला जाएगा आप जिस अल्फ़ाबेट पे रुकोगे वो अल्फ़ाबेट से आपको पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, अब पहला लेटर आया मानो ए, तो ए से अनु वो पर्सन है, एंड एक एनिमल है, आगरा प्लेस है, एंड एक्स एक थिंग है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, आपको ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके ये पूरा टेबल फिल करना है अभी एक्सरसाइज में, ओके। आप चाहो तो डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो, पर प्लीज़ कोई भी गूगल नहीं करेगा। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो है ये एक आपको एक्सरसाइज है टू एनहेंस योर वोकेबलरी। आप इससे नए नए वर्ड सीखोगे और आपको पता चलेगा कि हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ये क्वेश्चंस एज इट इज़ अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, ओके। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में आपको हर चीज़ 3-3 लिखनी है। जैसे कि नेम 3 पेट्स, तो 3 पेट्स कौन कौन से होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी 3 पेट्स लिख सकते हैं। नेम 3 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ ई, अब ई लेटर से स्टार्ट होने वाले कोई भी 3 वर्ड्स आपको अपनी बुक में लिखने हैं। नेम 3 थिंग्स दैट आर वाइट नेचुरली, ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताइए जो नेचुरली वाइट हो, ठीक है, उनके नाम लिखना है, ना कि पेंसिल, क्रेयॉन, फ्रॉक, शर्ट, नो वो नहीं आएगा। जो नेचुरली वाइट होगा उसी के बारे में हम लिखेंगे। नेम 3 थिंग्स दैट स्टार्ट्स विथ W, अब W से स्टार्ट होने वाली 3 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ऐसी 3 चीज़ें जो कि W से स्टार्ट होती हों। नेम 3 थिंग्स दैट यू फाइंड इन योर बाथरूम, आप बाथरूम में जाते हो नहाने तो आपको वहाँ पे चीज़ें दिखती होंगी अलग अलग, आपको कोई भी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट इज नेम 3 थिंग्स दैट यू फाइंड इन योर किचन, किचन में मम्मा खाना बनाती है, बट आप भी तो कभी कभी जाते होगे, तो आपको वो कोई भी 3 चीज़ों के बारे में लिखना है जो आप किचन में देखते हो। आप चाहो तो न्यू वर्ड्स भी फाइंड आउट करके लिख सकते हो। नेम 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो आपने पढ़े हैं अभी तक उसमें से कोई भी 3 आपको लिखना है। नेम 3 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द स्काई, आसमान में आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हो उसमें से कोई भी 3 आपको लिखनी है। नेम 3 थिंग्स दैट आर नेचुरली ब्लैक, ऐसी 3 चीज़ों के बारे में लिखो जो कि नेचुरली ब्लैक हो, ओके, ना कि मैन मेड, नेचुरली जो ब्लैक होती है ऐसी 3 चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे आप आंसर लिखेंगे। सो 1 2 3 फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल राइट नंबर 1 2 3, ओके। ये आपको समझ में आया होगा आई होप। ये दोनों बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही फन एक्सरसाइजेज हैं, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाली हैं। विद द एंड ऑफ दीज 2 exercises and a few exercises of your textbook, we will finish learning about noun. So let us take a recap. Nouns are basically the name of a person, place, animal, thing or an idea. Idea जैसे कि love, fear, strength, happiness, sadness, ये सारे क्या हैं, ये सारे ideas हैं। तो आपको जो आइडिया आता है वो भी नाउन कहलाता है, बट आइडिया के लिए हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा वेदर इट इज़ अ नाउन और अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, ओके। सो विद दिस वी एंड आवर nouns and now we will be starting with common noun and proper noun. Common noun and proper nouns are the types of nouns.
वैसे तो नाउन के कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन अभी हमको सिर्फ ये दो पढ़ने हैं, कॉमन नाउन पढ़ना है और प्रॉपर नाउन पढ़ना है। तो हम एक के बाद एक दोनों को देखेंगे और समझेंगे कि किस में क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स, a noun that names a specific person, place, thing or an idea. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का, स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी वस्तु का या किसी आइडिया का नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हम हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। तो अगर आप अपना नाम लिख रहे हो, जैसे मेरा नाम श्वेता है, तो मैं एस को कैपिटल लिखूँगी। मेरा नाम प्रॉपर नाउन है, मेरा सरनेम भी प्रॉपर नाउन है, मेरी सोसाइटी का नाम भी प्रॉपर नाउन है, इनफैक्ट मेरे स्कूल का नाम भी प्रॉपर नाउन ही है। बट जब हम सिर्फ स्कूल बोलेंगे तो उसमें एस छोटा रहेगा। ओके, बट व्हेन वी आर सेइंग बड़ौदा हाई स्कूल, तो दैट इज़ द प्रॉपर नेम ऑफ अ स्कूल, इसलिए हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इसी तरीके से जब हम कहते हैं सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो जाता है, कॉमनली कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। बट जब हम बोलते हैं इंग्लिश, तो उसका ई हमेशा कैपिटल होता है। किसी भाषा का नाम, ये भाषा है, सब्जेक्ट्स हैं, ये सब किस में आएंगे? थिंग में आएंगे। तो जो भाषा है उसका अगर आप नाम दे रहे हो तो वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, पर्सन में किसी इंसान का नाम, प्लेस में किसी जगह का नाम, जैसे बड़ौदा या वडोदरा, तो उसका वी कैपिटल होगा। अगर हम बोलेंगे थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पेंसिल, पेंसिल तो कॉमन हो जाती है, कोई भी पेंसिल हो सकती है, कलरफुल पेंसिल हो सकती है, किसी पेंसिल के ऊपर नाम भी लिखा हो सकता है। अगर हम बोलें नटराज पेंसिल, तो नटराज हम नाम दे रहे हैं पेंसिल का, तो उसमें एन हो जाएगा कैपिटल, अगर पी में पेंसिल का पी हमेशा छोटा रहेगा। क्लियर? ये सबको क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं कि प्रॉपर नाउन में और क्या क्या होता है। A proper noun names a specific person, place, thing, day of the week, month of the year और holiday। अब प्रॉपर नाउन में हमने अभी तक देखा कि हम पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के लिए बात करते थे, लेकिन अगर हम डेज ऑफ द वीक लिख रहे हैं या मंथ ऑफ द ईयर लिख रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। संडे हम छोटा नहीं लिखते, संडे में हम एस कैपिटल करते हैं। जनवरी में जे कैपिटल होता है। हम जनरली लिखते समय ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन ये हमको याद रखना है क्योंकि नाउ वी आर लर्निंग इट। ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, या फिर आप होली, दिवाली या दशहरा लिख रहे हैं, तो ऐसे फेस्टिवल्स के नाम हम स्पेसिफिक कर रहे हैं। ठीक है, हम पर्टिकुलर एक फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कैपिटल हो जाएगा फर्स्ट लेटर। अब नदियों के नाम, माउंटेन्स के नेम्स, हम जब किसी चीज़ को, किसी कॉमन चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं, तो वो नेम्स क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। मेरे पास पेट है, पेट डॉग, तो व्हेन आई एम सेइंग पेट डॉग, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन कैपिटल लेटर, बट व्हेन आई एम गिविंग माई डॉग अ नेम, मैं अपने डॉग का नाम रखती हूँ ब्रूनो, तो ब्रूनो का बी विल बिकम कैपिटल बिकॉज आई हैव गिवन अ नेम टू माई पेट डॉग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन वी स्टार्ट विद द कॉमन नाउन्स नाउ? कॉमन नाउन्स, नॉन स्पेसिफिक नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कॉमन नाउन का मतलब होता है जनरल, कॉमन, एकदम जनरल, जो कुछ भी स्पेसिफिक ना हो, जैसे कि व्यक्ति, जगह, कोई वस्तु या फिर कोई आइडिया। इवन एनिमल्स,
इफ आई एम सेइंग टाइगर, तो टाइगर कॉमन हो जाएगा, ओके, बट व्हेन आई एम सेइंग शेरा द टाइगर, तो जो शेरा है हमने टाइगर को नाम दे दिया तो एस कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये डेफिनेशन है कॉमन नाउन की, और कॉमन नाउन की डेफिनेशन, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन और नाउन की डेफिनेशन विद देयर एग्जाम्पल्स आप अपने नोटबुक में लिखोगे। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्लू, लेकिन जब हम फेविकॉल बोलेंगे तो फेविकॉल इज़ बेसिकली द नेम ऑफ अ कंपनी, इट इज़ नॉट अ ग्लू। हम फेविकॉल बोलते हैं जनरली, हम सर्फ बोलते हैं, बट सर्फ एक कंपनी का नाम है, ठीक है। डिटर्जेंट कॉमन है, एंड सर्फ बोलेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। बॉय, एप्पल, गर्ल, बुक, स्कूल, ये सब क्या है, ये सारे कॉमन नाउन है। अब आपको अगर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया हो तो हमारे पास में छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, वो हम करेंगे अपनी नोटबुक में, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। अगेन आपको ये नोटबुक पे करनी है, तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताने वाली हूँ, वो आपको नोटबुक पे करना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसे कि सुपरमैन, फ्लैग, गर्ल, मंडे, गीता, डैड, बैड, बर्गर, शीप, नर्मदा, इंडिया, टीथ, स्कूल, कुनाल, पेंसिल, हिंदी, ब्राउन, मार्च, ऑफिस, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस इज़ द नेम ऑफ अ पेपर, ओके। अब इन वर्ड्स का क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। लुक एट द वर्ड्स गिवन, जो आपको इसके पहले वाले स्लाइड पे दिख रहे थे वो कुछ वर्ड्स है, वो आपको ध्यान से देखना है। फिर आपको ये जो टेबल जैसा बताया गया है, इस तरीके का आपको टेबल बनाना है अपनी नोटबुक में। आप अपने पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक साइड पे लिखना कॉमन और दूसरे साइड पे लिखना प्रॉपर। डिवाइड द वर्ड्स इन द टू सेक्शंस, ये दो सेक्शन आपको बनाने हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको करके बताया है, वो वर्ड्स में से आपको डिवाइड करना है कि कौन से वर्ड्स आपके कॉमन नाउन है और कौन से वर्ड्स आपके प्रॉपर नाउन है। जो भी प्रॉपर नाउन है उन सब के लेटर्स को आपको कैपिटलाइज करना है, और जो कॉमन है आप उनको स्मॉल रख सकते हो, कॉमन को हम कैपिटल में नहीं लिखते, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, और आपकी एक्सरसाइजेस हो जाए, आपको समझ में आ जाए, फिर ही आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ना। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, आई एम डन विथ माई day today, and today we have learned about three topics. One is noun, proper noun, common noun, and we have done few exercises which are given in the video. You have to do in your notebook. मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जनरली ये बातें सुनने के बाद भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाता है कि मैडम कौन सी एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है और कौन सी एक्सरसाइज हमको टेक्स्ट बुक में करनी है। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक के कुछ फ़ोटोज़ भेजूँगी, कुछ PDF भेजूँगी, उसमें मैं आंसर्स आपको दूँगी, लेकिन तुरंत नहीं दूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग उसको कॉपी कर लो। कॉपी करना बहुत ईजी है, बट खुद से समझ के करने में ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे बिटवीन 6 PM to 7 PM टुडे, ओके। बी देयर, अपने क्वेश्चंस के साथ में रहिएगा, ओके। जो भी आपको डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको आती है तो हम 6 to 7 PM के बीच में इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब रही बात आपके एक्सरसाइजेस की, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके दे रही हूँ, वो एग्जांपल्स के हिसाब से ही आपको अपना जो
एक्सरसाइजेस है वो करनी है। कुछ एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व की हैं, सिमिलरली आपको आपके टेक्स्ट बुक में करनी है। ओके, मैं आपको करेक्ट आंसर्स 5 बजे दूंगी शाम को, लेकिन उसके पहले आई वांट कि आप सब लोग ये एक्सरसाइजेस एक बार को ट्राई कर लीजिए। ओके, चलो अब मैं चलती हूँ। आप लोग भी अच्छे से अपना वीडियो देखना और अपने एक्सरसाइजेस करके मुझे अपना होमवर्क सबमिट करना। थैंक यू। पेज नंबर 16, चैप्टर नंबर 7, nouns of your English grammar. Exercise C. Underline the nouns in the following sentences. आपको nouns को underline करना है। कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला, आगरा लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना। तो आगरा बैंक्स यानी किनारा और यमुना यानी कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, आपकी नाउन है। द होल क्लास वेंट टू मसूरी इन मे। तो क्लास, मसूरी और मे ये तीनों आपके नाउन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर डी के लिए। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग स्टोरी। चुनमुन वॉज अ लिटिल बटरफ्लाई, शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल हर फ्रेंड्स, हर विंग्स वेयर वाइट। ओके, अब ये क्या दिया है, चुनमुन, आपको इसमें ये टेक्स्ट पढ़ना है, लाइंस पढ़नी है और इसमें से नाउन को अंडरलाइन करना है। कुछ आंसर्स मैंने आपको स्टार्टिंग के करके दिए हैं, बाकी की एक्सरसाइज ऐसे ही छोड़ दी है, वो एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज ई। इन एक्सरसाइज ई व्हाट यू हैव टू डू इज solve the following puzzle with the help of the clues given below. Note that all the words are nouns. अब आपको यहाँ पे क्रॉसवर्ड पज़ल दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये पज़ल आपको सॉल्व करना है और आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ में हम टैली करेंगे 5 बजे। ठीक है, चलो।